चिप्स की बोतल को खाने के बाद फेंके नहीं, आप इससे सब्जियां काट सकती हैं। इस तरीके का बैग है घर में तो उसे ऑर्गेनाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। बोतल के ढक्कन को तो भूलकर भी नहीं फेंकना। और अगर आपके पास भी इस तरीके के कलर वाले बॉक्स हैं तो आप संभाल के रख लेना। और कैंडल को आप लंबे टाइम तक अगर जलाना चाहती हैं तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ, और नेट के टिप को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए पहले इसे ही शुरू करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर ना मेरे पास आप देख सकते हैं बहुत ही तरीके के नेट बैग हैं जिसमें पोटैटो और टोमेटो वगैरह आता है। तो मैं इसे संभाल के रख लेती हूँ और कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल करती हूँ। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आई होप आपको भी पसंद आएगा। और इसे यूज़ करने का 2 तरीका बताने वाली हूँ, तो दोनों में से कौन सा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने नेट बैग को खोल कर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया और ऐसे इस तरीके से तह करके इसको बना लिया है। अब जो सबसे छोटा वाला नेट बैग है ना, इस तरीके वाला, तो हम क्या करेंगे, इस बैग के अंदर इसे पूरा डाल देंगे। और ये जो छोटा वाला बैग है ना, ये बहुत ही बढ़िया बैग रहता है, इसमें लहसुन आता है। तो मैं इसे संभाल के रखती हूँ, इसे कई तरीके से इस्तेमाल भी करती हूँ, आपको आगे भी बताऊँगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय करिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे इसके अंदर डालकर फोल्ड कर लिया है। अब ना सिलाई कर देंगे, जो खुला वाला पार्ट है ना इसमें अच्छे से सिक्योर करेंगे सिलाई करके। तो इसे इस तरीके से सिलाई कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करना है, थोड़ा दूर दूर ही आप सिल के और एंड में से कट कर दीजिएगा। और ये लीजिए, ये हमने इसे सिल दिया है। अब हमारा एकदम बढ़िया सा स्क्रबर बनके तैयार हो गया है फ्रेंड। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही साथ आप अपने घर में अपने हाथों से इसे बनाएंगे तो एक अलग ही फील आता है। और बेकार चीज़ को जिसे हम फेंकने वाले थे उससे आप अपने घर के बर्तनों को धो सकती हैं। और ये नेट का होने की वजह से बर्तनों को डीपली क्लीन करता है, बहुत ही अच्छे से बर्तन साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी जूठे नहीं रहते हैं, झाग भी बहुत अच्छा आता है। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। अब बारी आती है इस बैग की। कपड़े के बैग तो बहुत सारे घर में रहते ही हैं। इसका एक बढ़िया सा आइडिया बताऊंगी जो आपके नाइट वाले रूटीन को बना कर रखेगा। मतलब आपको ठंड के मौसम में बार बार दौड़ना भागना नहीं पड़ेगा। रात के मौसम में अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर बुजुर्ग हैं आप तो आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल होगा। तो आप कुछ इस तरीके से इसे कट कर लीजिएगा जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद एक बॉटल का ढक्कन लेंगे जो थोड़ा सा इस तरीके से चौड़ा रहेगा, ठीक है, जिसका हाइट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे जो बेड है ना मेरा, उसमें ना ड्रावर नहीं है, तो किसी भी चीज़ को रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब रात में हम जैसे विक्स वगैरह, बाम या फिर कोई मेडिसिन है तो आप अगर अपने बेड के पास में रखना चाहती हैं मगर कोई सुविधा नहीं है तो आप अपने बेड में इसे बना सकती हैं। बस आप क्या करें, ग्लू से इस ढक्कन को अपने बेड के साइड में इस तरीके से देखिए लगा दीजिए। मतलब ऊपर आपको ढक्कन को चिपकाना है और उस ढक्कन में आपको इस बैग को इस तरीके से फंसाना है जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। हाइट रहेगा, इसकी वजह से ये फिसलता नहीं है। ये देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे इसे ऐसे भी तो दबा सकते हैं। हाँ दोस्तों, दबा सकते हैं बिस्तर के नीचे, मगर ना ये फिसल जाता है। अगर ढक्कन में फंसा रहेगा ना तो उसको सपोर्ट मिलता है। अब इसके अंदर आप अपने विक्स है या फिर जो भी मेडिसिन है उससे रख सकती हैं। आपको बार बार उठ के कहीं और किसी भी रूम में नहीं लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि ठंडी के दिनों में बिस्तर में से निकलना मतलब एक जंग जीतने जितना है ना। चलिए नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। तो एक बैग को मैंने संभाल के रखा था, इसका मैं एक दूसरा तरीका बताऊंगी जो आपके लिए यूजफुल तो लगेगा ही, और ट्राई करके देखिएगा अगर ज़रूरत होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ना इस बैग को खोल लेंगे, यानी इसके सिलाई को खोलेंगे और इसे पूरा खोल देंगे। क्योंकि ये बैग के शेप में बना है तो हमें इसे ऐसे खोल लेना है, देखिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लेंगे इस तरीके का एक बॉक्स, जो खाना वगैरह हम बाहर से मंगाते हैं आता है ना, बस यही बॉक्स ले लीजिए। और इसके ना नीचे वाले हिस्से को, यानी जो इसका बेस वाला पार्ट है, उसे हमें काट कर निकाल लेना है। तो आप चाकू को गर्म करके काट लीजिएगा, आसानी से कट जाएगा। अब इसके ऊपर एक ग्लू लगाएंगे, आप कोई भी ग्लू का इस्तेमाल कर लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा प्लास्टिक को वो चिपकाता हो, वो वाला ग्लू आप इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर मैंने ग्लू गन का इस्तेमाल किया है। अब इसके ऊपर हम इस नेट बैग को डालेंगे और अच्छे से इसे दबाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़े की सहायता से इसे चिपका दिया, मगर ये जो कपड़ा है ना ये भी उसमें चिपक जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि इसे
इस तरीके से इसके ढक्कन से चिपकाया और न आप एकदम नेट को टाइट कर दीजिएगा चारों तरफ से खींच के, ताकि ये एकदम टाइट रहे। अब जो एक्स्ट्रा है ना उसे हम काट कर अलग कर देंगे। अब ये लीजिए हमारा ना एक बढ़िया सा छन्नी बनके तैयार हो गया। आप इसमें आटा भी छान सकती हैं, वेजिटेबल वगैरह छान सकती हैं, या फिर आप अपने सिंक में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जो आपके खाने में जो थाली में थोड़े बहुत खाने बच जाते हैं और सिंक में चला जाता है तो वो पूरा जाम कर देता है, तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको जैसा सही लगे वैसे इस्तेमाल करिए, मगर यूजफुल तो है ही। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और इस तरीके के कलर का इस्तेमाल करते हैं, जब कलर ख़त्म हो जाता है तो इस डिब्बी को आप फेंक देती हैं, तो इन सारे बॉक्स को फेंकिए मत। इसे एक बढ़िया सा तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। कैसे, चलिए बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है डबल साइड टेप। आपको एक बढ़िया क्वालिटी का टेप लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स के पीछे वाले हिस्से पर डबल साइड टेप को चिपका दिया है। अब आप इसे अपने वॉशरूम में चिपका दीजिए इस तरीके से, या फिर आपको कहीं और भी चिपकाना है तो यूज करने के लिए चिपका सकती हैं, ज्वेलरी वगैरह हैंग करने के लिए, मगर मैं इसे वॉशरूम में चिपका रही हूँ। अब इस तरीके से आप अपने टूथब्रश को हैंग कर सकती हैं। और जो ना खोलने वाला पार्ट रहता है उसे आपको ऊपर रखना है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टिप देखते हैं। यहाँ पर ना कंघी को क्लीन करने का तरीका बताऊंगी। पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे बिना पानी के कंघी कैसे साफ होगा, तो चलिए आपको बताती हूँ। ठंड के दिनों में बहुत सारी लड़कियां रहती हैं जो सोचती हैं कंघी को साफ करना है मगर पानी में हाथ नहीं डालना है, बाबा बहुत ठंडी है। तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकती हैं। बस एक पेपर के ऊपर कंघी को रखिए और इस तरीके से टेल्कम पाउडर डालकर टूथब्रश से ऐसे देखिए बस आपको क्लीन करना है। पुराना टूथब्रश लीजिएगा आप, ध्यान रखिएगा, और कंघी पर बार बार उसी पाउडर को डालिए और हटाइए। इस तरीके से दोनों साइड से आपको कर लेना है। कंघी एकदम चकाचक हो जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाती हूँ। कैमरे में थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर ये देखिए जो पाउडर है ना वो गंदा हो चुका है, मगर फ्रेश पाउडर मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ ताकि आपको डिफरेंट मालूम पड़े। और ये देखिए जो फ्रेश है एकदम वाइट है, मगर जो हमने पहले यूज किया है वो गंदा हो चुका है। नेक्स्ट टिप मेरा कैंडल को लेकर है। कैंडल हम अक्सर लाइट जाने के बाद तो यूज़ करते ही हैं। जिसके घर में इन्वर्टर नहीं रहता है तो कैंडल ही जला लेते हैं, मगर आप देखी होंगी कैंडल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आप न जलाने से पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए आप इसे फ्रीजर में या फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद इसे जलाइए। आप देखेंगे आपका जो कैंडल है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, मतलब जल्दी ये ख़त्म नहीं होता है। यूज किया गया है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपके किचन ट्रॉली का जो ट्रॉली है वो अटक रहा है या आवाज़ आ रहा है या फिर बहुत भारीपन हो गया है, बहुत ज़्यादा धक्का देना पड़ता है, खींचना पड़ता है, तो एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए। बस ट्रॉली के साइड में उसके चैनल पर आपको इस तरीके से कैंडल को रब कर देना है। एकदम अच्छे से रब करिए दोनों साइड। फिर उसके बाद इसे 4 से 5 बार खोलिए, बंद करिए। आप देखेंगे कि ये एकदम से स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। अगला हैक मेरा चिप्स के बॉक्स से लेकर है। इस तरीके का चिप्स का बॉक्स अगर आपके पास भी है तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकती हैं, खासतौर से ठंडियों में साग काटने के लिए। कोई भी साग वाली सब्जी हो आप आसानी से काट सकती हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे, तो आधा आधा इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड, इसके एक पार्ट का मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें आप किस तरीके से चिप्स को काट सकती हैं। मतलब कि अगर पोटैटो या फिर सैलेड वगैरह काटना है, काकड़ी वगैरह, तो आप उसमें आसानी से काट सकती हैं। मैंने आपके साथ पहले ही उसे शेयर कर दिया है, आपने देखा भी होगा। कौन कौन देखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने यहाँ पर इसे कट कर लिया। जो पीछे वाला हिस्सा था, नीचे वाला बेस वाला, उसे मैंने हटा दिया है। अब बीच वाला हिस्सा मैंने यूज किया है। तो यहाँ पर आप साग को अच्छे से धोकर ले लीजिएगा, पानी निकल जाएगा, उसके बाद इसे कट कर लीजिएगा। फिर साग को इस तरीके से मुट्ठी में लीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। जो लोग बिगनर रहती हैं, साग को काटने में डरती हैं कि हाथ कट जाएगा, उनके लिए तो ये एकदम बेस्ट रहेगा। बस इस तरीके से इसके अंदर डालिए और चाकू से कट करिए। आगे के हिस्सा आप काट कर पहले हटा दीजिए, थोड़ा सा रफ रहेगा, उसके बाद आप इस तरीके से काटते जाइए। एकदम आसानी से ये कट जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाई पॉइंट जरूर से दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा।